नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको पुनर्सर्वे क्या होता है। मतलब सेटलमेंट विभाग ने रिकॉर्ड बना दिया और समय ख़त्म हो गया, भू प्रबंध विभाग का समय ख़त्म हो गया। तो उस रिकॉर्ड की जब जांच होती है या वो प्रचलन में आ जाता है और अगर उसके अंदर पूरे रिकॉर्ड में 33% से अधिक गलतियाँ हैं जो मौका स्थिति और मौके पे विद्यमान किसानों से मेल नहीं खा रही है, उनके रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही है, तो उन जो 33% से अधिक जो गलतियां या 33% गलतियां हैं, तो उसको बेस मानते हुए उन्हें वापस LR एक्ट 1956 की धारा 106 के अंदर पुनर्सर्वे कराया जाता है। सेटलमेंट विभाग द्वारा एक बार जो सर्वे किया जाता है उस रिकॉर्ड की विश्वसनीयता अगले 20 साल के लिए मानी जाती है। और सेटलमेंट विभाग जो सर्वे करता है, जो रिकॉर्ड तैयार करता है, वो एकदम नया रिकॉर्ड तैयार करता है। और कब किया जाता है, क्योंकि 20 साल के अंदर राजस्व विभाग ये मानता है कि हर 20 साल के अंदर जमाबंदी जीर्ण शीर्ण हो जाती है, यानी फट जाती है, नक्शे जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है टूट फूट होना। तो काम में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि टूट फूट होनी है। उन टूट फूट को वापस नया रिकॉर्ड बनाना ही भू प्रबंध कार्य कहलाता है, जिसके लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त होते हैं। पर दोस्तों, इन लोगों को जो अधिकार दिया हुआ था नया रिकॉर्ड तैयार करने का, वो नए रिकॉर्ड तैयार करने के नाम पे इन लोगों ने, जैसे मेरी ज़मीन किसी पड़ोसी खातेदार के चढ़ा दी, पड़ोसी खातेदार की उसके पड़ोसी खातेदार के चढ़ा दी, सरकारी ज़मीन को इन लोगों ने खातेदारी दे दी। खेतों की जो मूल आकृतियाँ थी जो मौके पे आज भी हैं, उनको इन्होंने बदल दिया। पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा कर दिया, उत्तर दिशा को दक्षिण दिशा कर दिया इन्होंने। गांव की जो शरद है उस पे जो चिन्ह बने हुए थे, उन चिन्हों को इन्होंने बदल दिया। आज कहीं पे भी सीमा ज्ञान होता है या रिकॉर्ड की चेन सिस्टम जो बनती हैं, उसको अगर मिलाते हैं तो कई जगह मेल ही नहीं खा रही है। नहीं खाने का पीछे का जो कारण है वो ये है कि भू प्रबंध विभाग ने पूरे रिकॉर्ड को मन मर्जी से तोड़ मरोड़ के तैयार किए हैं, जिसकी जांच जो जिन लोगों ने भी जांच की है, जिन कर्मचारियों ने भी जांच की है, उन्होंने भी उसको राइट ऑफ कर दिया। जैसे आज होता है ना, बैंकों के अंदर लोन ले लेते हैं, डिफ़ॉल्टर जो होते हैं वो जमा नहीं कराते हैं, तो उनका लोन अभी राइट ऑफ कर दिया जा रहा है। वैसे ही यानी गलत को भी सही किया गया है। और आज रेवेन्यू के अंदर, राजस्व अदालतों के अंदर जो मामले चल रहे हैं, वो चलने का पीछे का कारण यही है कि पुनर्सर्वे जो होना था वो हुआ नहीं, और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ही कोई भी बात होती है इसके अंदर, अगर जमाबंदी में मिस्टेक है, आपके जमाबंदी में कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए सीधा सट बोल देंगे आपको कि धारा 136 के तहत दावा पेश करो। जबकि गलती कोई किसान ने थोड़ी की है जो धारा 136 के अंदर दावा पेश करें। अगर आपके नक्शे में कोई त्रुटि हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए आपको कहेंगे कि धारा 131 का दावा पेश करो। अरे भाई, क्यों करे दावा धारा 131 का पेश? क्या नक्शा किसान ने बनाया? नहीं बनाया। ये सारी बातें संबंधित पटवारी, संबंधित गिरदावर, संबंधित नायब तहसीलदार, संबंधित तहसीलदार, संबंधित SDO, संबंधित जिला कलेक्टर, सबको पता है। उसके बावजूद भी बीमारी जो है किसान के ऊपर डाल दी जाती है। बीमारी का इलाज अगर लेना है तो किसान लेवे। तो किसान ने थोड़ी वही कोई देखा ना, वो रिकॉर्ड तैयार किया, रिकॉर्ड सरकार ने तैयार करवाया, रिकॉर्ड सरकार के कर्मचारियों ने तैयार किया। अगर उसमें कोई गलती है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है वो सरकारी कर्मचारियों की बनती है, हाँ, सरकारी अधिकारियों की बनती है। लेकिन अधिकारी आजकल अपने आप को राजा की भूमिका में महसूस कर रहे हैं और जनता को नौकर की भूमिका में मान रहे हैं। यही कारण है कि आज किसान का रिकॉर्ड जीर्ण शीर्ण हो चुका है, तोड़ मरोड़ के बना दिया गया है, जिसकी वजह से न्यायालयों के अंदर अनावश्यक मामले दर्ज हो रहे हैं, लंबित हैं, जिनसे एक पीढ़ी को, तो जिसकी पीढ़ी में वो मामला दर्ज हो गया उसे तो शायद ही उसके जीवन में कभी न्याय मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि CPC का नियम ये है कि देखना, आज अगर सुनवाई अधूरी रह जाती है तो कल सुनवाई होगी आपके मामले की। पर होता है क्या है, आज सुनवाई है, किसी कारणवश रीडर साहब जो भी हैं अंदर जो बैठते हैं, वो 1.5 महीने की 2 महीने की तारीख दे देते हैं।
और ख़ास तौर पर राजस्व न्यायालयों का हाल ही ऐसा है कि आप लोगों को क्या बताया जाए, जितना बताएं उतना ही कम है। क्योंकि अधिकारी के पास जो एसडीएम जो होता है, संबंधित उपखंड अधिकारी, जहाँ आपका मामला चल रहा है या मेरा मामला चल रहा है मान लो, उसके पास न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों कार्य होते हैं। तो पहले जो करेगा वो प्रशासनिक कार्य करेगा, नहीं कि न्यायिक कार्य करेगा। अब मान लो जिस दिन आपकी तारीख है उस दिन एसडीएम साहब को किसी प्रोटोकॉल में लगा दिया है, या कहीं जांच करने चले गए, या कोई विवाद हो गया तो वहाँ चले गए। अब आपके उस दिन सुनवाई अधूरी रह गई, हुई नहीं सुनवाई हुई नहीं, तो अगले 1-1.5 महीने की तारीख पड़ गई। फिर 1-1.5 महीने बाद में उसको कहीं और लगा दिया, या कहीं और चला गया, उस दिन छुट्टी पे है, या उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो फिर 1-2 महीने की तारीख, ऐसे करके ये तारीखों का सिलसिला चलता रहता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपके गांव में भी 33% से ज़्यादा गलतियां हैं रिकॉर्ड के अंदर, तो संबंधित जो उपखंड अधिकारी है उसको ज्ञापन देवें, सरपंच से ज्ञापन दिलवाएं, पंचायत का जो प्रस्ताव रजिस्टर है उसके अंदर प्रस्ताव लेवें दिलवाएं, और प्रस्ताव बना करके श्री सरकार को भी अवगत कराएं। जो सरकार है, संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित जिला कलेक्टर है, संबंधित एसडीएम है, संबंधित संभागीय आयुक्त हैं, संबंधित जो भी राज्य सरकार हैं उसको अवगत कराएं आप लोग। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जब तक आप अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड का पुनर्सर्वे नहीं कराओगे, जिसे रीसेटलमेंट बोलते हैं, तब तक बीमारी का इलाज होना संभव ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अगर प्रकरण 33% से कम होवे, अशुद्धियाँ अगर 33% से कम होवे, तो समझ में आता है कि ठीक है भाई, संबंधित एसडीएम जो है वो सुनवाई करा के 20 सालों के अंदर, तो जब तक रीसेटलमेंट होगा, वापस नया सेटलमेंट होगा, तब तक देखना उनका निस्तारण कर ही देगा, पर ऐसा संभव नहीं है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपके गांव में ऐसी कोई समस्याएं हैं तो आप लोग उनको चिन्हित करें, चिन्हित करने के बाद में उनको व्यवस्थित तरीके से रीसेटलमेंट करवा के उसका निस्तारण करवाइए। धन्यवाद दोस्तों।